आखिर पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों में ऐसी क्या खास बात है कि हर मुल्क उन्हें ही खरीदना चाहता है। JF-17 तैयारों ने भारत की तो नींदें पहले ही उड़ा रखी थी। अब दूसरे मुल्क भी अपने फजाई बेड़े में JF-17 तैयारे शामिल करना चाहते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से महफूज रह सके। म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान के बाद अब इराक भी पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। पाक फिजाइया की इस होशरुबा कामयाबी ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान ने इराक को पिछले बरस भी 12 सुपर मशाक तैयारे फरोख्त किए थे। पाकिस्तान और इराक के दरमियान होने वाले 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के इस बड़े मुआहिदे ने भारत को हवास बाख्ता कर दिया है। भारतीय मीडिया पर एक स्यापा तारी है। मामला कुछ यूं है कि एक तरफ भारत का हाल ये है कि अपने लड़ाका तैयारे तेजस की पहली परवाज को तकरीबन चौथाई सदी गुजर जाने के बावजूद इसके लिए आलमी मार्केट में वो अभी तक पहला गाहक तलाश करता फिर रहा है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही। दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बड़ा संगे मील अबूर करते हुए इराक के साथ 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की तारीखी डिफेंस डील के तहत 12 JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और 12 मिशाक ट्रेनर तैयारों की फराहमी के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये मंजर देखकर भारतीयों की बॉडी लैंग्वेज उस उधेड़ उम्र कंवारी दोशीजा से मिलती जुलती है जो कि शादी के इंतजार में है, जिसकी उम्र ढल चुकी है। और इस पर तुरफा तमाशा ये कि गांव में होने वाली शादी की मेहंदी में उसे अक्सर ढोलक बजाने के लिए कहा जाता है। बगदाद में इराकी वजारत दिफा की पुरशिको इमारत में पाकिस्तान के साथ इस तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए जाने की तकरीब की खबर पूरी दुनिया की एयरफोर्स कम्युनिटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन इस दौरान भारत में सफ़े मातम बिछी रही। पाकिस्तानी फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने बगदाद में मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो इराक के कई रोज़ा दौरे पर गए हुए थे, जबकि इराकी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाद और लेफ्टिनेंट जनरल शहाब जाहिद अली बगदाद हुकूमत की जानिब से शरीक हुए। मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान पहले मरहले में 12 मिशाक ट्रेनर तैयारे सप्लाई करेगा और फिर 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे इराकी फजाइया को फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान मौजूदा मुआहिदे से कबल इराक को 12 मिशाक ट्रेनर तैयारे फराहम कर चुका है। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की नई डील के तहत मजीद 12 तैयारों की फरहमी के बाद इराक के पास इन जदीद तरीन तरबियती तैयारों की कुल तादाद 24 हो जाएगी। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की मेगा डिफेंस डील में इराक को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के साथ साथ दुनिया के जदीद तरीन फजा से फजा और फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब्स और दीगर एम्यूनेशन भी सप्लाई किया जाएगा। और पाक फिजाइया इराक फिजाइया के पायलट्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को मुख्तलिफ शोबों में हरबी तरबियत भी फराहम करेगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के इस तारीखी मुआहिदे का एक और अहम पहलू ये है कि इराक इन तैयारों को अपने पुराने F-16 तैयारों को रिप्लेस करने के लिए खरीद रहा है, जो इसने 1980 के अशरे में अमेरिका से हासिल किए थे। और पुर्जे न मिलने और इंतहाई महंगी देखभाल की वजह से ये अमेरिकी लड़ाका तैयारे इराकी फजाइया पर बोझ बने हुए हैं। आर्मी एयरफोर्स कम्युनिटी इस बात पर हैरान हो रही है कि एक तरफ दुनिया पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे अपने आला दर्जे के अमेरिकी लड़ाका तैयारों को रिप्लेस करने के लिए खरीद रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय लड़ाका तैयारों को बतौर ट्रेनर खरीदने के लिए भी दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा। अब देखना यह है कि इराक के बाद कौन सा मुल्क JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों का खरीदार बनकर सामने आता है। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और।
جاں بازی، دلیری اور شجاعت کے نشان، جذبہ جانثارے جن کی پہچان، وفا کے پیکر، خزاں کے نگہبان، ان شاہینوں کی عظمت کو قوم کا سلام۔ دل میں ہے، دھڑکن میں ہے، اس مٹی کے تن من میں ہے، دل میں ہے، دھڑکن میں ہے، اس مٹی کے تن من میں ہے، بہتی ہے جو ہواؤں میں، شامل ہے جو فضاؤں میں، پھیلی ہے ہر ایک سو۔ جی ہاں، یہ ہے نیسٹپ نیشنل ایئروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک، جو کہ R&D ڈپارٹمنٹ ہے ایک قسم کا، آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان ایئر فورس کا، اور بہت بہترین قسم کے سیمولیٹرز بنا رہا ہے جن پہ ٹریننگز دی جاتی ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ریپرزینٹیٹیو ونگ کمانڈر رضوان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی بہترین سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ کافی رش بھی ہے لوگوں کا۔ بالکل، تو یہ سیمولیٹرز جو ہے پاکستان ایئر فورس کی وہ خوبصورت R&D یونٹ ہے جو کہ انڈیجنائزیشن کی طرف جا رہی ہے، جو کہ ملک کا فارن ایکسچینج بچا رہی ہے۔ اور لوگ یہ ایئر کرافٹ کیراکرم ایگل، جس کو ہم ZTK بھی کہتے ہیں، اویکس جہاز ہے جو چائنیز میڈ ہے، مگر اس کا یہ پورا کمپلیٹ سیمولیٹر جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے خود بنایا ہے۔ By looking at the aircraft, we have this capability to develop any simulator. اور یہ پورا کاکپٹ بنا ہوا ہے، پورا کاکپٹ شیل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جتنے سافٹ ویئر جتنے سسٹمز ہیں، اٹ از ایگزیکٹلی رننگ ان دی سیم وے جیسے کہ ایکچوئل ایئر کرافٹ ہوتا ہے۔ اور ایک ریئل ٹائم ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ دیتا ہے۔ جو سب سے بڑا سیمولیٹر کا فائدہ ہے وہ یہ کہ اس میں دیر از نو لائف رسک، یو کین پریکٹس اینی ایمرجنسی وداؤٹ اینی لائف رسک۔ سیکنڈ، یہ آپ کے لیے موسٹ اکنامیکل ہے۔ آپ کا جو ایک مشن $5,000 میں ہوتا ہے ان دی ایئر کرافٹ فار دی 1 hour، یہ لیس دین $250 کی کاسٹ آتی ہے۔ واو، اور اٹس اویلیبل فار 24/7، یعنی کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بیڈ ویدر ہے آج آپ فلائنگ نہیں کر سکتے، اٹس اویلیبل 24/7۔ سو اب ماشاء اللہ ہم لوگ ایکسپورٹ بھی کریں، کیپیبلٹی آ گئی ہے ہمارے پاس۔ C-130 کا ہم ابھی آلریڈی ڈپلوائے کر چکے ہیں، ہم میراج کا کر چکے ہیں، ہم IL-78 کا کر چکے ہیں۔ تو وی ہیو دی کیپیبلٹی ٹو ڈیولپ اینی سیمولیٹر فار پاکستان ایئر فورس، اینڈ تھرو ود دی ہیلپ آف دی نیسٹپ we can export it to all over the world. اور اس کے علاوہ ایک اور سیمولیٹر میں یہ VR اچھا، this is a totally new technology which is a low cost solution. یہ آپ کو میرے بیک سائڈ پہ، this is called virtual reality. اس کے اندر you have the only the stick, rest everything is in the virtual environment. Any cockpit you can change any cockpit by pressing a one button. It is a Super Machine cockpit. Next button, it is a Cessna cockpit, F-16 cockpit. Wow. It's only pressing a one button, the whole aircraft configuration is changes. Wow, this is 3 So, in 1. 3 in 1, and this is a very low cost. It's hardly more less than $50,000. Thank you very much Wing Commander رضوان، آپ نے یہ ڈیٹیلز دی، اور the best part is کہ تمام تر چیزیں جو ہیں proudly made in Pakistan۔